जापान के एक हाई स्कूल की कक्षा में अचानक शिक्षक और सभी छात्र डर के मारे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी कक्षा किसी भयानक डर की चपेट में आ गई हो। कुछ छात्र मेडिकल रूम जाने की मांग करने लगे। शिक्षक ने तुरंत सभी छात्रों की गिनती की, लेकिन तभी उसे एक अजीब बात पता चली। पूरी कक्षा में सिर्फ एक छात्र ऐसा था जिस पर इस डर का जरा भी असर नहीं हुआ था। वह आराम से सो रहा था। उस लड़के का नाम था बाकी हन्मा। वह धरती के सबसे ताकतवर जीव युजिरो हन्मा का बेटा था। अभी पूरी कक्षा में फैला वह रहस्यमयी डर असल में बाकी की अनजाने में बाहर निकल रही आभा के कारण था। आम इंसान की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि जब वह पूर्ण शक्ति के सामने आता है तो उसका शरीर खुद ब खुद डर से कांपने लगता है। क्लास खत्म होने के बाद 3 सीनियर छात्र बाकी के पास पहुंचे। वे मुंह से तो बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे थे और उससे सुरक्षा के पैसे मांग रहे थे, लेकिन उनके शरीर की हालत कुछ और ही कहानी बता रही थी। बाकी ने उन्हें सिर्फ एक नजर से देखा, बस एक नजर, और तीनों के शरीर कांपने लगे। वे डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। तभी स्कूल के गेट के सामने एक लिमिटेड एडिशन रोल्स रॉयस आकर रुकी। कार से एक छोटा कद का बुजुर्ग बाहर निकला। वह था जापान का सबसे अमीर आदमी तोकुगावा मित्सुनारी। साथ ही वह टोक्यो की अंडरग्राउंड फाइटिंग दुनिया का सबसे बड़ा मालिक भी था। प्रधानाचार्य के ऑफिस में सभी उसके सामने बेहद सम्मान से खड़े थे, लेकिन तोकुगावा ने सीधे कहा कि वह बाकी हन्मा से मिलना चाहता है। और जब बाकी उसके सामने आया तो उसकी बातों में इस बड़े आदमी के लिए जरा भी डर या सम्मान नहीं था। यह देखकर प्रधानाचार्य और शिक्षक लगभग घबरा ही गए, लेकिन तोकुगावा नाराज होने के बजाय जोर जोर से हंसने लगा। कुछ समय पहले उसी ने दुनिया को हिला देने वाली सबसे ताकतवर जीव की प्रतियोगिता आयोजित की थी, और उस प्रतियोगिता का विजेता कोई और नहीं बल्कि सामने खड़ा यह 17 साल का लड़का था। तोकुगावा ने अपनी जेब से एक शक्तिशाली विस्फोटक निकाला। फिर उसने बाकी को बताया कि नाइट्रोग्लिसरीन विस्फोटक का मुख्य घटक है। लगभग 100 साल पहले तक यह हमेशा तरल अवस्था में रहता था। इसे गर्म करने या जमाने की कोशिश करने पर भी यह ठोस नहीं होता था, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में एक दिन अचानक पूरी दुनिया में मौजूद नाइट्रोग्लिसरीन एक ही समय पर ठोस बन गया। यह प्रकृति के नियमों के खिलाफ होने वाली एक रहस्यमयी घटना थी। इसे कॉन्सेंसस कहा गया, और अब कॉन्सेंसस एक बार फिर होने वाला था। दृश्य अमेरिका की ओर बदलता है। एक द्वीप पर बनी ऐसी जेल में जहां दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों को रखा जाता था, एक बेहद ताकतवर आदमी को फांसी देने की तैयारी चल रही थी। उसका नाम था डोरियन। पादरी ने उससे पूछा कि क्या उसकी कोई आखिरी इच्छा है। डोरियन ने शांत आवाज में कहा वह हार का स्वाद चखना चाहता है। पादरी ने उसके सीने पर क्रॉस बनाया और फांसी की प्रक्रिया शुरू हो गई। डोरियन को हवा में लटका दिया गया। कुछ सेकंड तक संघर्ष करने के बाद उसका शरीर बिल्कुल शांत हो गया। डॉक्टर ने जांच की और उसे मृत घोषित कर दिया, लेकिन तभी डोरियन ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। अगले ही पल उसने छलांग लगाई और 2 गार्ड्स को पल भर में खत्म कर दिया। उसके शरीर पर लगी जंजीरें उसके लिए कागज जैसी थीं। उसने अपनी पूरी ताकत से उन्हें तोड़ डाला। उसकी फटी हुई मांसपेशियां रोशनी में साफ दिखाई दे रही थीं। जब बाकी गार्ड वहां पहुंचे तो उनके सामने किसी नरक से कम दृश्य नहीं था। सभी गार्ड्स का बेरहमी से सफाया हो चुका था। दीवार पर खून से एक संदेश लिखा था। इसके बाद डोरियन समुद्र में कूद गया और प्रशांत महासागर को पार करते हुए जापान की ओर तैरने लगा। उधर ब्रिटेन की एक जेल में दूसरे कैदी को फांसी देने की तैयारी हो रही थी। जेलर ने आदेश दिया और उसके शरीर में तेज बिजली का करंट दौड़ा दिया गया। वह बुरी तरह कांपने लगा और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। कुछ देर बाद वह बिल्कुल शांत हो गया। जेलर ने गार्ड्स को जाकर उसकी जांच करने का आदेश दिया, लेकिन तभी उसने अचानक खुद को जंजीरों से छुड़ा लिया और 2 गार्ड्स के पीछे भूत की तरह पहुंच गया। उसने तो जेलर को चुनौती दे डाली कि वह अपनी बंदूक निकाले और उसे मारने की कोशिश करे। जेलर ने जैसे ही गोली चलाई, उसने एक ही मुक्के से जवाब दिया और जेलर को वहीं खत्म कर दिया। इसके बाद वह किसी तरह जापान जाने वाली फ्लाइट में सवार हो गया।